जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। मैं अलका लांबा और आप सभी से आज बात करने आई हूँ। बहुत छोटी सी बात करूंगी मनरेगा के बारे में। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जी हाँ, ये कानून 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी। 2005, आज लगभग 15 साल इस कानून को आए हुए देश में पूरे होने वाले हैं। और आज ही के अखबारों में कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा है, मनरेगा से ही निकलेगा मार्ग। जी हाँ, मनरेगा से ही निकलेगा मार्ग। जब कांग्रेस ने 2005 में ये कानून लेकर आई थी तो ये कानून एसी के दफ्तरों में बैठकर चंद मंत्री नेताओं के बीच में ये कानून नहीं बना था। इस कानून के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन सिविल सोसाइटी, एनजीओ के लोगों ने, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा हुआ था उस समय पर। और ये कहीं ना कहीं जो सोच है, ये जो ड्राफ्ट है, ये उनका सारा श्रेय मैं कहती हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तो कदम उठाए ही, लेकिन जिन्होंने आंदोलन किए, जिन्होंने मांग की, उन्हें भी जाता है। और इसके पीछे कारण यही था कि हमारा जो ग्रामीण का गांव में, क्योंकि आज भी कहते हैं 80% से अधिक जो भारत है वो हमारा गांव में बसता है। मैं ठीक है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से बोल रही हूँ, पर चिंता होती है देश के दूर दराज के गाँव में बसे हुए लोगों की, खासतौर से जब महामारी के दौर पर बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, भूखमरी के दौर से लोगों को गुजरने की चुनौती एक आ रही होती है, तो हम लोगों को चिंता ज्यादा होती है जो मेरे जैसे लोग भारत की राजधानी शहरों में बैठे होते हैं। मैं एक ही बात आप सभी से कहना चाहूंगी और कहूंगी, इसे सुनिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ ये मांग देश हित में, गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगार जो गांव में है उनके हित के लिए है, तो इस बात को जरूर शेयर करके आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि जब मनरेगा लाया गया उसके पीछे सोच मात्र यही थी कि गांव का जो युवा है उसे मजबूरन अपना घर और जमीन छोड़कर, परिवार छोड़कर शहरों की तरफ रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मनरेगा की सोच ये थी कि वो जहां है युवा, वो वही रहते हुए अपने घर, परिवार, जमीन से जुड़ा रहे और वहीं पर उसे रोजगार दिया जाए। सबसे पहली सोच उसकी ये थी। दूसरी सोच ये थी कि गांव का विकास हो पाएगा जब हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो उस गांव के बहुत से काम होते हैं, सड़क बनना, स्कूल बनना, अस्पताल बनना है, बहुत से काम होते हैं जो युवा वहीं पर अपने गांव में कर सकता है और गांव का विकास जो है वो भी उससे होता है। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था जो है गांव के लिए खुशहाली की ओर बढ़ते हैं लोग। वहां पर जो गरीबी है वो धीरे धीरे देखा है कि जब हम आज़ाद हुए थे 70 साल पहले की गरीबी और आज की गरीबी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। आज उतने गरीब नहीं है जितना हम लोग कहा जाता है कि अनाज भी हम लोगों को जो है वो मांगना पड़ता था, लेकिन आज देश अपने पैरों पे 70 सालों में खड़ा हुआ है। और मनरेगा के लिए जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर, बहुत मजाक उड़ाया था उन्होंने इसी मनरेगा का। कहा था कि कांग्रेस की विफलता का जीवित स्मारक है ये। उन्होंने मनरेगा को कहा था कांग्रेस की विफलताओं का जीवित स्मारक है, इसे मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, इसे मैं यूं ही जिंदा रखूंगा ताकि समय समय पर कांग्रेस को मैं दिखा पाऊं कि वो मनरेगा को लाकर उसने क्या किया देश के साथ। लेकिन 15 सालों में कोई इस मनरेगा योजना कानून को खत्म नहीं कर सका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना मजाक बनाया हो, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि इस मनरेगा जैसे कानून को, जो सबको रोजगार देने की बात करता है, सबको अपने पैरों पे खड़े होने की बात करता है, गांव के विकास की बात करता है, भागीदारी सुनिश्चित करता है, और जो राजीव जी पंचायती राज लाए थे मनरेगा को कामयाब करने में, जो हमारी पंचायतें हैं, पंचायती राज है, उसका सबसे बड़ा हाथ है कि पंचायतों के माध्यम से लोगों को काम मनरेगा के तहत मिलना शुरू हुआ। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि मनरेगा के तहत जो कानून आया था 2005 में, 15 साल पहले, उसके मुताबिक प्रति व्यक्ति को 100 दिन का, साल में 365 दिन में से 100 दिन काम मिलेगा। लेकिन हमारी अब ये मांग है, ये आपदा का समय है जब लोगों के रोजगार जा रहे हैं, लोग अपने काम धंधों से हाथ धो बैठे हैं, गांव की तरफ वापस चले गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार हो, बंगाल हो, चले गए हैं। अब उन्हें अपने गांव के अंदर रोजगार देना बेहद जरूरी है। ऐसे समय पर मनरेगा की जरूरत और ज्यादा महसूस होती है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि मनरेगा तो एक नाकामयाब था, कानून था, तो उसे खत्म क्यों नहीं कर दिया पिछले 6 सालों में? चलिए कोई नहीं, आपने खत्म नहीं किया, लेकिन खुशी है कि आपने इसकी अहमियत को समझते हुए 1 लाख करोड़ का बजट 2020-21 में रखा है। इतना ही नहीं, 40,000 करोड़ रुपया आपने इसी मनरेगा के तहत इस आपदा में देने की भी घोषणा की। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस मनरेगा एक रीढ़ की हड्डी इस समय पर साबित हो रही है, खासतौर से ग्रामीण के गरीब मजदूरों के लिए।
इसीलिए आपने इसको ध्वस्त, इसको खत्म करने की बजाय, इसको बदनाम करने की बजाय जो है सब कुछ कोशिश कर ली, पर आप इसको खत्म नहीं कानून को कर पाए। 1 लाख करोड़ आपने दिया, 40,000 की घोषणा की है, और अभी खुशी है कि राजस्थान की सरकार ने 40,000 करोड़, राजस्थान सरकार का मैं बता रही हूं, उन्होंने इस मनरेगा में 40 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये वो लोग हैं जो अपना शहरों से गांव की तरफ गए, लॉकडाउन में रोजगार छिन गया, और राजस्थान सरकार ने अगर 40 लाख लोगों को, परिवारों को मैं कहूंगी, अगर मनरेगा के तहत प्रतिदिन 200 रुपए से अधिक, जी हाँ, प्रतिदिन 200 रुपए से अधिक, और 365 दिन में 200 दिन के रोजगार देने का काम कर दिया है। अब मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है देश की सभी सरकारों से, अभी 365 दिन, साल में 100 दिन का रोजगार मनरेगा के कानून के तहत था। अब हमारा आपसे निवेदन है, इस आपदा के समय में इस मनरेगा के तहत 365 दिन के में 100 दिन की बजाय 200 दिन का रोजगार कर दीजिए। ये आपसे हमारा निवेदन है। और जो आप प्रतिदिन न्यूनतम जो है वो 200 रुपया उन्हें अगर देंगे, तो मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, हमारे गांव का जो विकास अगर रुका हुआ था, यही ग्रामीण मजदूर जो अपने घरों में लौट चुका है, वो अपने गांव का, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं मजदूर अब हम शहरों की तरफ वापस नहीं जाएंगे, तो अब वो क्यों नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? और उन्हें अगर मनरेगा के तहत विकास कार्य करने का काम मिल जाएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा, तो यकीनन गांव का विकास होगा। बस सुनिश्चित ये करना है कि मनरेगा के तहत साल का 200 दिन का काम हर गरीब मजदूर को गांव में मिलना शुरू हो जाए, उनका पैसा उन्हें समय पर मिल जाए, उनका जो मनरेगा का कार्ड है वो बन जाए, और उनके साथ किसी तरह का जो है मजदूरों के साथ जिस तरह की ज्यादतियां होती है, हम सबको ध्यान रखना है कि वो ऐसा ना हो। तो मैं आप सभी से कहूंगी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल जो है मनरेगा से ही मार्ग निकलेगा, इसे जरूर पढ़िएगा। और हाथ जोड़कर वापस निवेदन करती हूँ, 15 साल पुराना कानून की जो जरूरत है वो 15 साल बाद भी आपदा के समय पर सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। हम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के टाइम पर मनमोहन सिंह जी द्वारा शुरू की गई मनरेगा योजना थी, और जिसका फायदा 15 सालों के बाद इस आपदा में सबसे ज्यादा गांव के गरीबों को, हमारे मजदूर भाइयों को जो है वो मिल रहा है। अभी तो ये भी सुनने में आया कि बहुत से लोगों के जो रोजगार चले गए, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको उनके पढ़ाई के मुताबिक, उनको एजुकेशन के मुताबिक काम मिलने थे, बट अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। जितने भी हमारे लघु कुटीर उद्योग थे वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अब मात्र एक आसरा बचा है लोगों के पास, मनरेगा का। करोड़ों लोग, और अभी तो पता लगा है कि मई के अंदर ही 2,19,00,000 लोगों ने गांव में मनरेगा के तहत नौकरी के लिए जो है उनको काम मिले, उसके लिए अप्लाई किया। मई महीने में ही 2,19,00,000। राजस्थान सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, 40 लाख लोगों को मात्र राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जो है वो काम दे दिया है। अब मेरा निवेदन है, छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की है, बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने अपना जो टारगेट था वो समय से पहले, मनरेगा में जो विकास कार्य होने थे उसे टारगेट से पहले पूरा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पर जो बेरोजगार लोग या गरीब मजदूर पहुंचे हैं, उनके हाथों ये काम होना शुरू हो चुका है। मैं आप सभी लोगों को कहूंगी, इस मांग को उठाइए। ये जीत इस देश की जीत होगी, ये जीत इस देश के गरीब मजदूर और गांव की जीत होगी, गांव के विकास की जीत होगी, और लोग मजबूर नहीं होंगे अपना घर जमीन छोड़ के परिवारों से दूर शहरों की तरफ दौड़ने पर। और जिस तरीके का व्यवहार इस लॉकडाउन के तहत गरीब मजदूरों के साथ किया गया है, उसे कोई भूल नहीं सकता। ये नौबत दोबारा नहीं आए। एक बार फिर से मैं आप सभी से निवेदन करूंगी जाते जाते कि देश की मोदी सरकार से, देश के राज्यों की सरकारों से एक बार फिर निवेदन करिए और याद दिलाइए श्रीमती सोनिया गांधी जी की लाइन कि मनरेगा से ही मार्ग निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे पढ़िए और कहिए कि मनरेगा के तहत गांव के
हर गरीब युवा मजदूर को काम देना शुरू करें। साल में 200 दिन का काम, प्रतिदिन 200 रुपए से कम का मेहनताना नहीं देना होगा। आपको ये मांग है, इसे सुनिश्चित करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस आवाज को जरूर बुलंद करेंगे और ये जो 2 करोड़ 19 लाख लोगों ने आवेदन किया है मनरेगा के तहत गांव में विकास कार्यों में काम के लिए, उन्हें आपकी आवाज जरूर उन 2 हाथों को काम दिलाएगी। गांव का विकास होगा और हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश इस गरीब मजदूर की पीड़ा को हम सब मिलकर कम कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।